ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की करेंगे वो अग्निकांड जिसको 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अग्निकांड के असली गुनहगार यानी क्लब के मालिक लूथरा बंधु कानून के शिकंजे से दूर हैं। क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा देश छोड़कर भाग गए हैं और फरार होकर थाईलैंड में कहीं छिपे हुए हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने है। इस बीच दिल्ली से उनका एक साझेदार गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके इस साझेदार का नाम है अजय गुप्ता। अग्निकांड के बाद से वो भी फरार चल रहा था, लेकिन अब अजय गुप्ता पकड़ा जा चुका है। अब तक कुल 6 आरोपी इस अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। वहीं गोवा में लूथरा बंधुओं के एक क्लब पर बुलडोजर वाला एक्शन भी हुआ है। इस बीच जांच के दौरान बड़े खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों का जिक्र पुलिस ने एफआईआर में भी किया है। एफआईआर के मुताबिक ये बर्ज बाय रोमियो लेन जो क्लब है, इसमें जो भयानक अग्निकांड हुआ उसे रोका जा सकता था। 25 लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता था अगर क्लब के मालिकों और बाकी मैनेजमेंट ने सुरक्षा नियमों का जरा भी पालन किया होता तो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो गोवा में अग्निकांड हुआ है नाइट क्लब में, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी से ये बड़ा खुलासा हो रहा है। जिंदगियां बच सकती थी अगर क्लब में नियम का पालन किया होता तो। क्लब में आग बुझाने के उपकरण ही नहीं थे। बिना सुरक्षा उपकरणों के फायर शो क्लब में चल रहा था। क्लब में फायर सेफ्टी अलार्म तक नहीं था। ये तमाम बातें एफआईआर में दर्ज हैं। क्लब में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी। इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से ही लोग फंसे रह गए। रिकॉर्ड में फायर ऑडिट की जानकारी भी नहीं मिली है। एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया है। तो देखिए कितनी अनियमितताएं इस क्लब में बरती गई थी और वो सभी अनियमितताओं का जिक्र सिलसिलेवार तरीके से अब तो एफआईआर में दर्ज हो गया है। और एफआईआर ये बता रही है कि अगर नियम कायदे कानून का पालन यहां क्लब में हुआ होता तो फिर 25 जिंदगियां बच सकती थी। 25 लोगों की जान चली गई गोवा के नाइट क्लब में हुए इस अग्निकांड में। तो एफआईआर से पता चल रहा है कि क्लब में आग बुझाने के उपकरण नहीं थे। एफआईआर से पता चल रहा है बिना सुरक्षा उपकरणों के फायर शो यहां किया जा रहा था। क्लब में फायर सेफ्टी अलार्म तक नहीं लगा हुआ था। क्लब में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से ही लोग फंसे रह गए। दम घुटने की वजह से कई लोगों की जान गई है, ये आप जानते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद हैं। नम्रता, अब तो एफआईआर सामने आ गई है और एफआईआर से बिल्कुल ये तस्वीर साफ हो रही है कि ये नाइट क्लब और इस नाइट क्लब में अनियमितताएं, नियम कानून की धज्जियां जो इन्होंने उड़ाई हैं, यही वजह बनी 25 लोगों की जान जाने की। नम्रता। जी बिल्कुल रोमाना, इसमें ना सिर्फ भ्रष्टाचार जो है वो दिखाई दे रहा है, बल्कि बेसिक स्तर पर जो फायर सेफ्टी को लेकर काम करने चाहिए थे वो तक इसमें नहीं हुए हैं। जो हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो एक छोटा लाल कलर का सिलेंडर रखा होता है जो हर जगह दिखाई देता है, वो तक इस बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में नहीं था। तो ये एक गंभीर सवाल जो है वो खड़ा होता है। एफआईआर की कॉपी जो एबीपी न्यूज़ के हाथ लगी है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है जो स्टेज एरिया है, जो एग्जिट एरिया है, कहीं पर भी फायर एग्जिट नहीं था। यानी कि रेस्टोरेंट को बना दिया गया है, उसको बाहर से खूबसूरत दिखा दिया गया है, लेकिन लोगों की सेफ्टी को लेकर जो काम करना था वो काम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं किया गया है। साथ ही जो फायर ऑडिट है वो तक नहीं किया गया है। जब रिकॉर्ड चेक किया गया पुलिस की तरफ से तो पता चला कि सालों तक यहाँ पर फायर ऑडिट तक नहीं हुआ है। यानी कि पूरी तरह से धड़ल्ले से करप्शन यहाँ चल रहा था। परमिशन दे दी गई थी, बस टूरिस्ट आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे और कमाई जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ से की जा रही थी, जिसका एक बड़ा जो सबूत है वो एफआईआर की कॉपी में मिल रहा है। ना एक फायर एग्जिट, ना किसी तरह का कोई आग बुझाने वाला यंत्र, ना कोई अलग तरह की जो फायर अलार्म की तैयारी, कुछ भी यहाँ पर नहीं था। और सभी नियमों को ताक पे रखकर इस रेस्टोरेंट को चलाया जा रहा था, जिसके जो 2 मालिक हैं वो भी फरार हो चुके हैं। उनकी जो है लगातार नियमों को ताक पर रखकर ये नाइट क्लब चल रहा था और यही वजह बनी 25 लोगों की जान जाने की। बहुत शुक्रिया आपका नम्रता, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है, गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा बंधुओं ने अदालत में याचिका लगा दी है। आप जानते हैं ये लूथरा बंधु देश से तो फरार हो ही गए थे, अब देखिए कैसे कानूनी दावपेच का इस्तेमाल कर रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। सूत्र बता रहे हैं फरार लूथरा बंधुओं ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ये अग्रिम जमानत की अर्जी इनकी तरफ से दी गई है।
लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज ही होगी, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फरार क्लब मालिक गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा देश से फरार हो गए थे, थाईलैंड में हैं और अब इनकी तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी जो कोर्ट में लगाई गई है, सीधे लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील से जरा जानते हैं। सुशील, मतलब कानूनी दावपेच के जरिए किसी तरीके से बचने की कोशिश, बचने का रास्ता तलाशने की जुगत में लगे हुए हैं दोनों लूथरा बंधु। बिल्कुल रुमाना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार जो कानूनी दांवपेच है उसके का सहारा लेकर लगातार अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। और इसी बाबत उन्होंने रोहिणी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जो है उसकी याचिका दाखिल की है और उन्होंने ये मांग की है कि वो जांच में सहयोग करने को तो तैयार है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ना की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ वो ये तो देश छोड़कर भाग गए कि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर पाए, और दूसरी तरफ अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से गोवा पुलिस लगातार इस पूरे नाइट क्लब के तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी गिरफ्तारी कर रही है, लगातार दबिश दे रही है, ऐसे में जो लूथरा बंधु हैं उनको ये डर है कि पुलिस उनके साथ सख्ती के साथ पेश ना आए, इसीलिए इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज फिलहाल रोहिणी कोर्ट इन तमाम जो लूथरा बंधु हैं उनकी जो अग्रिम जमानत अर्जी है उस पर सुनवाई कर सकता है। ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या रोहिणी कोर्ट रुमाना जी इनकी एंटीसिपेटरी बेल को सुनता है या नहीं सुनता है, क्योंकि सबसे बड़ा मामला ये है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो गोवा में हुआ है और इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लगाया है। तो क्या जुडिक्शन का मामला बनता है, कोर्ट उनको उनकी याचिका को वापस करता है या वो विथड्रॉ करते हैं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना अहम होगा कि क्या रोहिणी की अदालत में ये याचिका स्वीकार की जाती है या नहीं। नजर बनी हुई है हमारी, इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़े हम पटना के डाक बंगला चौराहा पर उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। करीब आधे घंटे तक चौराहे पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और इसे देखने के लिए भारी भीड़ भी वहां मौके पर जुट गई। दरअसल ये पूरा विवाद तब खड़ा हुआ जब चौराहे पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने रॉन्ग साइड से यू टर्न लिया और तभी सामने से आ रही कार सवार महिला का पारा हाई हो गया। महिला ने पेट्रोलिंग कार में सवार महिला दरोगा से नाराजगी जताई, ट्रैफिक नियमों का हवाला दिया। विवाद इतना बढ़ा कि महिला दरोगा ने महिला को जेल भेजने की धमकी दे डाली। दोनों के बीच बहसबाजी हुई है। ये वीडियो सामने आ गया है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ट्रैफिक नियमों का हवाला दे रही है और साथ ही कह रही है कि अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। प्रशासन का लगा करके घूम रहे तक ये क्या तरीका है? अगर हम लोग अभी करते हैं इससे तो क्या करते हैं आप? थाना पर कहाँ लेकर के चलिएगा? चलिए खुद थाना पर। कौन सा राइट बनता है आपको? आप यहाँ गाड़ी लगा, अरे कौन राइट देता है आपको? ये पहले बताइए तो। क्यों वीडियो बंद करें? वीडियो क्यों बंद करें? अभी एक्सीडेंट हो वीडियो जाता क्यों बंद करें? हम आईडी दिखाएंगे आपको। अगर हो जाता तो आप क्या करती? क्या करती है? अब क्या करती है अभी आप? कोर्ट पीछे बुलाइए, ये कोई तरीका नहीं होता है। अब प्रशासन का गाड़ी लगा करके आप इस तरीके से चलाइएगा। अगर हो जाता तो अभी क्या बोलता कि लड़की गाड़ी चला रही है, ठीक है? अब खोकर के चल रही है, घूमने का है जगह, यहाँ पर है घूमने का जगह। हम लोग घुमाए, हम लोग घुमाए अधिकारी। तो देखा आपने, खाकी पहनी हुई है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ट्रैफिक नियमों की आप धज्जियां उड़ाएंगे? सवाल अपने आप में बड़ा है, एक वाजिब सवाल जो एक स्थानीय नागरिक महिला पटना में उठा रही थी। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में स्कूटी ओवरटेक को लेकर बीच सड़क पर बवाल हो गया। सदर बाजार क्षेत्र के अबू लेन बाजार में स्कूटी सवार कुछ युवक कहीं जा रहे थे और तभी एक कार सवार ने उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी बात को लेकर युवकों का कार सवार भाई बहन से विवाद हुआ। इसके बाद दबंग युवकों ने कार पर हमला कर दिया। पहले लात घूंसों से कार पर मारा, उसके बाद डंडे उठाए, डंडे मारकर कार के शीशे तोड़ दिए। दबंगों ने कार सवार भाई बहन को भी बाहर खींच लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल 44 पूर्व जजों ने देश के मुख्य न्यायाधीश के समर्थन में बयान जारी किया है। पूर्व जजों ने रोहिंग्या को लेकर जो सीजीआई की टिप्पणी थी उसको सही बताया। कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
कोर्ट में किसी से अमानवीय व्यवहार की बात नहीं की गई थी। जो गैरकानूनी तरीके से देश में घुसे हैं उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। घुसपैठ करने वालों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड कैसे बनवा लिए, ये तो चिंता का विषय है ना। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है और जरा निपुण से ही जानते हैं वो टिप्पणी जो सीजीआई की तरफ से की गई थी, जिसको लेकर सीजीआई विवादों में घिरे और अब ये 44 पूर्व जज सीजीआई के समर्थन में आए हैं। निपुण। बिल्कुल, देखिए, जिसे विवादों में घिरना कहा जा रहा है वो सब सोशल मीडिया में जन्म ली हुई बातें हैं, जहां पर कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया चीफ जस्टिस को इस बयान को लेकर कि क्या रेड कारपेट बिछाकर इस तरह से गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। ये टिप्पणी इस कंटेक्स्ट में आई थी कि एक वकील 5 रोहिंग्या लोगों के पुलिस हिरासत से गायब हो जाने का मसला उठा रहे थे और जस्टिस सूर्यकांत जो अभी चीफ जस्टिस हैं वो पिछले 2-3 सालों से इस तरह के मामलों को देख रहे हैं, जहां पर किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी के गायब हो जाने की या पुलिस हिरासत में लिए जाने की शिकायत लिए कुछ लोग पहुंचते हैं और उनको सुविधाएं देने की मांग करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो भारतीय नागरिकों के लिए सुविधाएं हैं या जो कानूनी मदद है वो हर चीज आप मांगते हैं यहाँ पर आकर उन लोगों के लिए, ये उचित नहीं है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक तेज रफ्तार फरारी हादसे का शिकार हो गई, जिससे फरारी में सवार पिता और बेटा घायल हो गए। फरारी की चपेट में आने से एक पैदल चल रहा मजदूर भी घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया फरारी की रफ्तार बहुत तेज थी, इसी वजह से रेस कोर्स के नजदीक गाड़ी चलाने वाले का कंट्रोल गाड़ी से हटा और पेड़ से जाकर गाड़ी टकरा गई। कार की हालत देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त रफ्तार कितनी तेज रही होगी। गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है, लूथरा बंधुओं के साझेदार अजय गुप्ता की आज कोर्ट में पेशी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से ही गिरफ्त में आया फरार अजय गुप्ता। गोवा पुलिस अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड लेगी और फिर अजय गुप्ता को गोवा लेकर जाया जाएगा। तो अजय गुप्ता को ओनर है, जो लूथरा बंधु हैं उन्हीं का साझेदार है। और जब गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड हुआ तो ये अजय गुप्ता भी तब से फरार हो गया था। आखिरकार दिल्ली से ये पकड़ा गया है अजय गुप्ता। गोवा पुलिस अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड लेगी, गोवा लेकर जाया जाएगा अजय गुप्ता को। वहीं जो लूथरा बंधु हैं वो देश से फरार हो चुके हैं, थाईलैंड में कहीं छिपे हुए हैं, उनकी तरफ से सूत्र ये बता रहे हैं अदालत में अर्जी लगा दी गई है अग्रिम जमानत की। अब वो अर्जी अदालत स्वीकार करेगी, क्या उस याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप अजय गुप्ता की देख रहे हैं, लूथरा बंधुओं का पार्टनर, उनका साझेदार। गोवा नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद से ये अजय गुप्ता भी फरार हो गया था। आखिरकार अजय गुप्ता पुलिस की गिरफ्त में आया, दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया गया और अब गोवा पुलिस अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेगी और ट्रांजिट रिमांड पर इसको गोवा लेकर जाया जाएगा और फिर वहां आगे की कार्रवाई होगी, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ करेगी गोवा पुलिस अजय गुप्ता से। आप जानते हैं किस तरीके से गोवा का ये नाइट क्लब बर्ज बाय रोमियो लेन, जहां कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ऐसे में आग बुझाने के ना उपकरण ना वहां पर सही इंतजाम, और यही एक बड़ी वजह रही कि जब इस नाइट क्लब में आग लगी तो फिर 25 जिंदगियां मौत की चपेट में समा गई। 25 लोगों की जान गई थी और बड़ी वजह लापरवाही सामने आ रही है। जो पुलिस की तरफ से इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है, उस एफआईआर में इन तमाम बातों का जिक्र है कि कैसे एक साधारण आग बुझाने का जो उपकरण होता है वो तक इस नाइट क्लब में नहीं था। नाइट क्लब में फायरवर्क हो रहा था और वहां पर आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नाइट क्लब में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। तो जो नियम कानून होते हैं उन तमाम की धज्जियां उड़ाकर नाइट क्लब चल रहा था। फिलहाल अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अग्निकांड का जो असली गुनहगार यानी जो क्लब के मालिक हैं लूथरा बंधु, वो कानून की शिकंजे से दूर है। क्लब के मालिक सौरभ लूथरा देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। इमिग्रेशन के वक्त की इनकी एक तस्वीर जो मैंने एबीपी न्यूज पर कल आपको दिखाई थी, जिससे मुहर लगी इस बात पर कि देश छोड़कर भाग गए हैं, थाईलैंड में हैं।
इस बीच दिल्ली से उनका एक साझेदार ये अजय गुप्ता, जिसको गिरफ्तार किया गया है। अग्निकांड के बाद से अजय गुप्ता भी फरार चल रहा था, लेकिन अब अजय गुप्ता पकड़ में आ चुका है। अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लूथरा बंधुओं के साझेदार अजय गुप्ता को लेकर अब एक बड़ा खुलासा मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल ये जो अजय गुप्ता है वो अस्पताल में मरीज बनकर छिपा बैठा था। ये बड़ी खबर है। देखिए कैसे छिपने का ये रास्ता तलाशा अजय गुप्ता ने। अस्पताल में भर्ती था, मरीज बना बैठा था अस्पताल में। गिरफ्तारी से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया था अजय गुप्ता। गोवा पुलिस जब दिल्ली आई थी तो फिर लूथरा बंधुओं के ठिकानों, अजय गुप्ता के ठिकानों पर पहुंची थी। वहां पर उसके हाथ में कोई सुराग इनका नहीं लगा था। अजय गुप्ता को आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जो फरार चल रहा था अजय गुप्ता। और अब जानकारी मिल रही है कि अस्पताल में भर्ती था, मरीज बनकर। छुपने का सही रास्ता इसने निकाला। हम सीधा आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जानते हैं किस तरीके से अजय गुप्ता पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अजय गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने कल रात जो है वो हिरासत में लिया था और अब गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन कि जिस तरीके से पुलिस जो है वो पहुंची है अजय गुप्ता तक, वो बहुत ही रोचक कहानी है। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि कल ही लाजपत नगर के एक निजी अस्पताल में जो अजय गुप्ता है वो स्पाइन की इंजरी यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट दिखा करके जो है वो एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था, ताकि पुलिस के शिकंजे से जो है वो दूर हो सके। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने जो है उनका जो नेटवर्क है उसके जरिए जो है वो उस अस्पताल तक पहुंची है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अजय गुप्ता का नाम जो है वो पुलिस के हाथ कैसे लगा। दरअसल जो नाइट क्लब है, नाइट क्लब के जो दस्तावेज की जांच की गई तो उस दस्तावेज की जांच में अजय गुप्ता का नाम सामने आया, जिसमें से ये पता चला कि जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनके इस क्लब में अजय गुप्ता ने भी पैसे लगाए थे। यानी कि उनका जो साझेदार है इस क्लब में वो अजय गुप्ता था। और ये हादसे के बाद, 4 दिन पहले हादसे के बाद अजय गुप्ता जो है वो फरार होने में कामयाब रहा था। लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से लुकआउट सर्कुलर नोटिस जो है वो भी अजय गुप्ता के खिलाफ जो है वो निकाला गया था। लेकिन इसके बाद 4 दिनों के बाद दिल्ली आकर के जब गोवा पुलिस ने जो है रेड डाली थी तो वहां से कोई जो है वो सुराग नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद कल रात जो है वो पुलिस को खबर मिली कि लाजपत नगर के एक निजी अस्पताल में अजय गुप्ता जो है वो अपनी स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में चोट बता करके जो है वो उस अस्पताल में भर्ती हुआ है। तो वहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आगे क्या होगा ये मैं आपको बता दूं कि साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस जो है वो आरोपी अजय गुप्ता को लेकर के जाएगी और ट्रांजिट रिमांड पर अजय गुप्ता को गोवा ले जाकर के भी इस पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बिलाल। हम आगे बढ़े, अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। एक हाई राइज सोसाइटी में हड़कंप मच गया उस वक्त जब एक लिफ्ट बेकाबू होकर 12वीं मंजिल से सीधे नीचे आकर गिरी है। इससे लिफ्ट में सवार एक युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मामला गाजियाबाद की संचार रेजिडेंसी का बताया जा रहा है। युवक ड्यूटी पर जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में सवार हुआ, इसी दौरान लिफ्ट सीधे नीचे आकर रुकी। लिफ्ट में सवार युवक के पैर की हड्डी टूट गई है। आवाज सुनकर वहां पर मौजूद लोग, गार्ड सब भागे लिफ्ट की ओर। किसी तरीके से लिफ्ट को खोला गया, युवक को बाहर निकाला गया। सोसाइटी के लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया है। देखिए किस तरीके से युवक को रेस्क्यू किया गया। इस लिफ्ट में युवक फंस गया था। 12वीं मंजिल से युवक लिफ्ट में सवार हुआ और लिफ्ट जो है बेकाबू हो गई कि कहीं पर नहीं रुकी और सीधे नीचे आकर गिरी है। 12वीं मंजिल से सीधे नीचे आकर गिरी ये लिफ्ट। इसी में सवार था युवक और युवक के पैर में फ्रैक्चर। आप सुन रहे हैं किस तरीके से लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि भैया बच गए आप, हादसा वाकई में बड़ा हो सकता था। लिफ्ट बेकाबू हो गई थी, सीधे नीचे आकर लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट का दरवाजा भी नहीं खुला और फिर लिफ्ट से किसी तरीके से इस युवक को बाहर निकाला गया। आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी में एक 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स में आग लगने से करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। गुवाहाटी के बीचों बीच ये मल्टी स्टोरी सोहम एम्पोरियम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। बड़े शोरूम के अलावा SBI की एक बड़ी ब्रांच भी यहां चलती है इस कॉम्प्लेक्स में। यह आग आधी रात के वक्त लगी है।
बिल्डिंग की सभी 6 मंजिलों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। बड़े पैमाने पर आग ने तबाही मचाई है। आग तेजी से हर मंजिल पर फैल गई। आग बुझाने के लिए करीब 15 फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची हुई थी। फायर ब्रिगेड जब मौके पर पहुंची तो काफी मुश्किल और डरावने हालात बने हुए थे। करीब 7 घंटे तक आग बुझाने की कोशिशें की गई हैं और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया गया। कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जो बैंक यहाँ पर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक का ऑफिस, इसके अलावा करोड़ों रुपए के डॉक्यूमेंट्स, कैश, सामान जलकर सब राख हो गए हैं। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी आग के भड़कने से पहले कोई भी रिकॉर्ड या कीमती सामान बाहर नहीं निकाल पाए। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये गनीमत रही। उधर मध्य प्रदेश के सागर जिले से दुखद खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 4 जवानों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीम में शामिल जो डॉग था वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। जानकारी ये मिल रही है, मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड बालाघाट में तैनात था। वहां से वो BDDS वाहन में सवार होकर वापस मुरैना लौट रहे थे और इसी दौरान नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास कंटेनर से पुलिस वाहन की भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉग मास्टर समेत 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर और जवान गाड़ी के अंदर ही फंसे हुए थे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जो वाहन था उसको काटकर जो शव थे उनको बाहर निकाला गया। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव उन्होंने दुख जताया है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। ठंड को देखते हुए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में खास बंदोबस्त किए गए हैं। चिड़ियों के पिंजरे को चारों तरफ से कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि शीतलहर चलने पर चिड़ियों को ठंड से बचाया जा सके। वन्य जीवों के पिंजरों में हीटर और हाई वोल्टेज बल्ब लगा दिए गए हैं ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके। वहीं अजगर और सांप के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है। पशु पक्षियों के खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। शाकाहारी पशुओं जैसे भालू, ऑस्ट्रिच को खाने में अंडा दिया जा रहा है। वहीं चिंपैंजीज को मुरब्बे दिए जा रहे हैं और साथ ही च्यवनप्राश की भी व्यवस्था की गई है। मांसाहारी जानवरों के खाने में मीट की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। खबर महाराष्ट्र से है, जहां सोलापुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सोलापुर बर्शी हाईवे के पर जो मानेगांव इलाका है वहां उसके नजदीक हुई है। एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे और उसी वक्त एक तेज रफ्तार पिकअप वैन आई और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर मौके पर ही आग लग गई। हादसे में छोटे बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ा। और दूसरी घटना नॉर्थ सोलापुर तालुका के पास हुई है। इसमें ST कॉर्पोरेशन की बस और बाइक की टक्कर हुई है। 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बिजनेस के मकसद से बार्शी तालुका के वैराग जा रहे थे। उस समय बार्शी से यात्रियों को लेकर निकल रही ST बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर जानिए आप। कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक विदेश के दौरे पर रहेंगे, जर्मनी के दौरे पर। इस दौरान राहुल गांधी वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से और जर्मनी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम है उनका। हालांकि इस दौरान संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, लिहाजा इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं हैं। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था, तो इसलिए उनके बारे में तो जो ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। तो जब देश में संसद सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, तब राहुल गांधी का ये विदेश का दौरा, इसी को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच का जो वार पलटवार है, जरा सुनिए कुछ और बयान। तो मुझे इसका, मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ।
और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज़ उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसे ही बेकार ही होती हैं। तो वेल उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि you know that person has no substance, that person has no strength of character, so I have nothing to say about it. मेरे साथ कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। बीजेपी मुद्दा बना रही है कि जर्मनी जा रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? हाँ, जब देश में फिदाइन हमला होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान में थे, तब उनको चिंता नहीं थी। और आज देश पॉल्यूशन से जूझ रहा है, आज देश भागीरथी जोन पेड़ों के कटने से जूझ रहा है, आज युवा देश में बेरोजगारी से जूझ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ की चिंता ना होकर चिंता क्या है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। वो मुझे लगता है झांकते रहते हैं दूरबीन लगा के। नालत है ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री पे कि अगर देश का एलओपी राहुल गांधी पार्लियामेंट से उठ के रेस्ट रूम भी जाए तो उनको चिंता ये नहीं होती है कि चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ और 20 लोगों की डेथ हुई और हजारों लोग जख्मी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।